संत मत धारा आपकी सेवा में प्रस्तुत। जो चाहता है प्रभु प्यारा, वो आओ संत मत धारा। भक्ति भेद बता कर सारा, वो कर दे भव के पारा। जो चाहता है प्रभु प्यारा, वो आओ संत मत धारा। भक्ति भेद बता कर सारा, वो कर दे भव के पारा। जो चाहता है प्रभु प्यारा। परम पूज्य सदैव स्मरणीय सदगुरु साहिब की जय हो। सतनाम साहिब। आदरणीय सर्व संतों की जय हो। उपस्थित आदर के योग प्रभु प्रेमी एवं जिज्ञासु आत्माओं, हम सभी पूर्ण पिता परमात्मा, सभी सृष्टियों के रचनहार, कुल मालिक, हम सब के जीवन का आधार, उनकी महिमा को सुनने के लिए एकत्रित हैं। मेरी सभी से अर्ज है कि मैं कोई जगत गुरु नहीं, कोई महाराज नहीं, कोई महामंडलेश्वर नहीं। मैं केवल सभी संतों की चरणों की धूल हूँ और आपका भक्ति मार्ग में सहायक हूँ। मैं अपनी सीधी साधी टूटी फूटी भाषा में, संदुकड़ी भाषा में भक्ति भेद के गूढ़ रहस्यों को उजागर करने वाले विचार आपके समक्ष रख रहा हूँ। यदि अच्छे लगे अपनाएं, नहीं तो गैर जरूरी समझकर विसार दें। फिर भी ले लो, 2 दिन 3 दिन 4 दिन लगा लो। मैं फसल प्राप्त कर ली किसान ने 6 महीने के बाद प्राप्त करिए। फिर प्राप्त तो बड़ी जल्दी कर ली। साधक ऐसे ही तो करेगा, लगातार साधना, लगातार साधना। 6 महीने हो गए और बैठा रात को एकदम चकाचक, रिमझिम रिमझिम बिजलियां कौंधती हैं बादल में। ऐसे सिस्टम शुरू हो गया। ये क्या भाई, ये कमरे में ये क्या हो रहा है? होता है फुलझड़ियां छोड़ती है नूर की खुशी अथा। अरे किसान की खेत में से 6 महीने के बाद 50 मन कणक गेहूं उठा के ले आया। फल है वो, क्या वो फल है, मेहनत का फल मिल गया और खुश हो रहा है। हमारा ग्राम निवास है, यहाँ पे भंडारी है वो। मैंने तो बहुत कम लोगों को देखा है, वो आज भी परंपरा निभा रहे हैं अपने पूर्वजों की। 1 एकड़ जमीन है। बड़े जमींदारों का ना 1 एकड़ में तो खेत में ट्रैक्टर ट्राली बोगियां खड़ी रहती हैं, खाली रहता है 1 किला। गेहूं उठाता है 1 एकड़ में से, बाहर की बाहर पैसे निकाल लेता है उसमें से। 100 200 500 जो भी गुरु चरणों में देगा, और 200 300 500 की मिठाई लाता है बाहर की बाहर बाजार से, अपने गुरु भाइयों में बांटूंगा। फसल उठी जीरी की, ठीक इसी प्रकार बाहर से निकाल लेता है। मंडी में से पैसे लिए, उसी में से निकाल लेता है। ले भंडारा करूंगा अपने गुरु भाइयों में। शाम को आगे कुटिया पे 30-40 आदमी आ जाते हैं हमारे यहाँ पर वीरवार को, सभी में भंडारा करता है।
2 किलो 5 किलो जलेबी ले आया, लड्डू ले आया। कभी माँ भाई किस बात के, मेरी तो आदत है पूछने की, किस बात के? गुरुजी जीरी ठाई आज 60 मन होगी और आपकी चरण सेवा ले लो। ये क्यों भाई? प्रथा चली आ रही है, पूर्वजों चली आ रही है, मैं निभा रहा हूं इसको और मुझे खुशी मिली है। अरे बारी फसल मिली है उसको और खुशी मना रहा है, गुरु चरणों में आ रहा है। जब भगत को साधना करते करते जब वो प्राप्ति होगी, क्या खुशी नहीं मनाएगा? मनानी चाहिए। अधूरी मनाते हो अभी तक, तुरंत निकाल दो। गुरु चरणों में लगाऊंगी, लगाऊंगा। क्या दे दिया मालिक आपने मेरे को? हमारी फसल है वो, क्या प्राप्ति है वो। बहुत खुशी मिलती है भाई, बहुत खुशी मिलती है। फिर कई गुना खुशी होकर के आएगी। लगाएंगे तो और ज्यादा लाभ मिलेगा। लाभ तो मिल ही रहा है, और ज्यादा मिलेगा। सोने पे सुहागा, क्या मतलब भाई? सोना है नहीं, किस बात का सुहागा? सुगंध नहीं होती सोने में। सुहागे में क्या होती है? सुगंध हो जाती है, चमक आ जाती है। और निखार दिया। जूते तो है हमारे पास, काले हैं, पॉलिश मार मार के चमका देते हैं हम। कपड़े तो हैं, धो के प्रेस मार के चमका देते हैं हम। क्या वो पॉलिश ही तो है, चमक जाएगा वो। तो वाणी चल रही है, कोड़ी कोड़ी माया जोड़ी जोड़ा माल खजाना। जब यमदूत लेने के आमद चले ने कोई बहाना, कोई बहाना नहीं चलता, ले जाएंगे वो। यहां कोई ना रहेगा, जाना है सबसे नाता तोड़ के। ध्यान से सुन लो, नाता टूट गया जाने वाले का। हम मोह में बैठे हैं, उसका मोह जा लिया। जो हमारे पितर हैं आज बैठे पितृ पक्ष में, जो अधमौत अधोगति में जाता है, भूत खानी में जाता है, हमारा ही है वो, किसी और का नहीं है। जब कहीं प्रवेश करता ना घर के किसी भी सदस्य में, मांग करता है वो, तुमने मेरा ये नहीं किया, मेरा वो नहीं किया, बोलता आके। हम सोचते हैं हमारा बेटा, हमारा भाई, हमारा दादा, हमारा पिता है तो हमारा क्या बिगाड़ेगा? पेट में दर्द, सिर में दर्द, पशुओं में गड़बड़, सब में शुरू कर देता है वो। ये क्यों कर रहा है? जाना है सबसे नाता तोड़ के। नाता टूट चुका उसका, तो हमारा नहीं टूटा अब तक। कोई मरा हुआ आता है, जी पितर पक्ष में मेरी तरफ से भी करवा दो 2-4 पितरदान। कोई नहीं आता, गया हुआ। ये जिंदा बैठे हैं, ये करेंगे, ये करने योग्य हैं। उसका कोई नहीं है उस घर में, वो अपनी मांग करेगा और अपनी चलाएगा, बिल्कुल कोई लिहाज नहीं करता वो। श्रीवाणी चल रही है, पेट पकड़ कर माता रोवे, पांव पकड़ कर, हाथ पकड़ कर भाई, भुजा पकड़ कर भाई। माता ने भाई 9 महीने अपनी खून, अपनी रक्त, अपने रस से, सारी शक्ति से बच्चे को पोषित अंदर भी किया, बाहर सारा पालन पोषण कर दिया। माता के अलावा कोई नहीं कर सकता। अगर दूसरी माता या बहन या कोई भी आएगी तो महिला ही आएगी, वही कर सकती है इस कार्य को। चाहे आधे मन से करे, चाहे दिखावटी में करे,
करे तो वही की। क्या भर दिया? ममता की मूर्ति होती है वो, ममता की प्रतिमूर्ति, वही कर सकती है और वही करती है। इसीलिए पेट में रखा है, पेट पकड़ के रो रही है वो, मेरा गया। वहां पकड़कर भाई सज्जी, दाई बाजू कहते हैं भाई को। बदल गए भाई, बदल गए भाई। पहले तो कहते थे दाई बाजू है भाई मेरा, अब तो छोटे मोटे स्वार्थों में टक्कर, बोलचाल बंद, आना जाना बंद, से मर जाओ, नहीं है कुछ भी। स्वार्थ के लिए भाई भाई का दुश्मन बना बैठे है। प्लॉट पे झगड़ा, रोडी पे झगड़ा, मकान पे झगड़ा, खेत में झगड़ा, दुकान पे झगड़ा, बंटवारे पे झगड़ा, झगड़े झगड़े हैं। मिलाना तो कहीं से है ही नहीं। फिर भी पहले की परंपरा की बातें चल रही हैं। पांव पकड़कर छोड़त नाही, रो रो कहे तिरिया। भाई सबसे बड़ा नाता उस जाने वाले के साथ, पहला नाता माता का था, माता का नाता छीन लिया, ले लिया पत्नी ने। सारी शक्तियां पत्नी में निहित हो गई अब। और पत्नी का भी वो एक, केवल एक संसार में पति है, एक ही पुरुष है जिसके दम पे और जिसको अपना के राज करती है समाज में। वो जिंदा हवगला पदाधिकारी है, सब कुछ है। राजा के रानी बन बैठी, सेठ के सेठानी बन बैठी। अपनी योग्यता नहीं चाहिए उसको। पत्नी बनने के लिए पढ़ाई लिखाई योग्यता करके आने की जरूरत नहीं है उसको। केवल उस पति की चाहत में हो वो, बस उसको पसंद करता है, उसको अपना लिया। अपनाते ही राजा गई तो रानी बन बैठी, सेठ के सेठानी बन बैठी, सुनार के सुनारी बन बैठी, जाट के जाटनी बन बैठी, ब्राह्मण के ब्राह्मणी बन बैठी। कोई कोर्स करके आने की जरूरत नहीं पड़ी है। शक्ति बराबर का पद लेके बैठ गई है वो। माता को भी इतना सम्मान नहीं मिलता जितना पत्नी को मिलता है। समाज में भी माता के तो 2 पुत्र और हैं, उनके भरोसा छोड़ देगा श्रीमान जी। सबसे बड़ा घाटा पत्नी को हुआ है, उसके पति के जाने के बाद। छोड़ नहीं रही है पैरों को, दर्शाया गया चित्र इसमें। और पहले तो एक प्रथा बना रखी थी सती होने की, बड़ी खतरनाक प्रथा थी वो। जलती चिता में पत्नी को आग के हवाले हो जाना पड़ता था। आज भी लिखा पाएगा दादी सती माता का मंदिर, वो दादी हमारी जा चुकी, बहुत पहले होते थे वो कार्य, अब दादी है वो, दादी सती। वहां कोई ना कोई बैठा मिलेगा, चढ़ावा भी चढ़ेगा, मनोकामना भी मांगी जाएंगी, और पूरी करने वाले का नाम भी लिखा जाएगा कि ये फलां फलां सती देवी हैं, माता दादी हैं, और फलां फलां जो इसके दर पे आता है, जो इसकी समाधि पे आता है, उसकी फलां फलां सारी मनोकामनाएं पूरी होती हैं। और लाइन लगती है वहां पे। कोई विशेष दिन भी होता है, उसकी शहीदी का दिवस भी होता है, लिखा होता है फलां दिन को।
उस दिन ज्यादा होता है। तो श्री वाणी चल रही है, पांव पड़कर छोड़त नाही रो रो के त्रिया। ये तो आ गया भाई। 4 जने मिलकर के आए, चल करने लगे तैयारी। गुजर गया, परिवार रो रहा है, 1-2 बेहोश पड़ गए हैं, रिश्तेदार पड़ोसी मित्रगण रिश्तेदार परिवार के आ चुके हैं सारे। अब भाई जल्दी करो, उठाओ, ये परिवार रो रहा है। जब तक इसका संस्कार नहीं होगा ये भोजन नहीं करेंगे, ये मर जाएंगे, बीमार हो जाएंगे। वो सयाने जो खड़े हैं ना सामने, कहते हैं भाई जल्दी कर लो। हाथ पांव को बांध करके अर्थी पे कर दिया सवारी। 4 कोनों पे 4 जने लगेंगे। 4 जने उठाया 4 कह रे वाह, मुखड़ा से राम नाम बोल के। राम नाम सत है, सत बोलो गत है, ये स्लोगन चलेगा। फिर अंतिम संस्कार पे ले जाएंगे उसको। जो नहीं भजता सत्य नाम को वो पीछे पछताता। जो सत्य नाम का सिमरण नहीं करता उसको बाद में पछताना ही पड़ेगा। काम बिगाड़े जग में अपना, घोर नरक में जाता। अपना काम बिगाड़ गया। तरक्की करने आए थे हम, और तरक्की के बजाय घाटा कर लिया, 84 की तरफ रास्ता पकड़ लिया। खड़े हो गए चलने में, खड़ी गर्दन वाला तन मिल जाता आगे कम से कम, फिर मौका मिलता भक्ति करने का। सतनाम को तो जाना ही नहीं, पहचाना ही नहीं, सिमरण नहीं किया तो घाटा ही तो कर लिया। जग से जाएगा अकेला, अपना पराया सब छोड़ के। अपने परिवार को, मित्रों को, रिश्तेदारों को छोड़ जाता है वो पीछे। दसाई होती है, पब्लिक मीटिंग होती है, बस गया जी वो तो। सब रिश्ते नाते फटाफट, बड़ा सयाना मनुष्य, आगे भाई शादियां करनी हैं, तीज त्योहार आ रहे हैं, पूरा करो सारा कार्य, दसाई छमाई बरसवदी सारा फटाफट कर दो भाई, और अगला मार्ग खोल लो। फिर गया तो वापिस आना भी नहीं है। फिर इतनी सी कार्रवाई पे सारा जीवन टिका है क्या? एक ही बात बोली आखिरी में, जो नहीं बचता सतनाम को वो पीछे पछताता। फिर आज तो मौका सतनाम भजने का भाई। साहिब की श्री वाणी आ रही है, भजन के माध्यम से है, उसको लेते हैं। साहिब अपनी श्री वाणी में फरमाते हैं, कछु लेना ना देना मगन रहना। कछु लेना ना देना मगन रहना, मगन रहना जी मगन रहना। कछु लेना ना देना मगन रहना। गहरी नदिया नाव पुरानी, गहरी नदिया नाव पुरानी। खेवटिया संग मिले रहना, मिले रहना जी मिले रहना। खेवटिया संग मिले रहना। कछु लेना ना देना मगन रहना, मगन
अखियां खोल अखियां खोल, देखो नैना, देखो नैना जी, देखो नैना, अखियां खोल, देखो नैना, कछु लेना ना देना, मगन रहना, मगन रहना जी, मगन रहना, कछु लेना ना देना, मगन रहना। पांच तत्व का बना पुतला, पांच तत्व का बना पुतला, जिसमें रहे जिसमें रहे तेरी मैना, तेरी मैना जी, तेरी मैना, जिसमें रहे तेरी मैना, कछु लेना ना देना, मगन रहना, मगन रहना जी, मगन रहना, कछु लेना ना देना, मगन रहना, कछु लेना ना देना, मगन रहना। कहे कबीर सुनो भाई साधो, कहे कबीर सुनो भाई साधो, गुरु चरणों में गुरु चरणों में लिपट रहना, लिपट रहना जी, लिपट रहना, गुरु चरणों में लिपट रहना, कछु लेना ना देना, मगन रहना, मगन रहना जी, मगन रहना, कछु लेना ना देना, मगन रहना। साहिब की श्री वाणी आई है, उनकी दया से मेहर से इसको सल करते इसका अनुवाद कर लेते हैं। कुछ लेना न देना, मगन रहना, अटपटी है भाई ये तो बात। बिना लिए दिए तो जगत का काम नहीं होता, फिर जगत का कैसे होगा? इसका सार यही है, प्रभु भक्ति करने के लिए बाहरी संसार का कोई लेन देन नहीं होता, कोई पैसा नहीं चढ़ाना, कोई दक्षिणा, कोई चीज लेके जाना, कुछ नहीं करना। क्यों? अविनाशी है परमात्मा तो। जब अविनाशी है फिर नाशवान चीजों की सभी करती प्राप्ति वहां है ही नहीं, इसीलिए बोल दिया है कुछ लेना न देना, मगन रहना। फिर मगन किस में हो गए भाई? मगन कब होता है, किस चीज में होता है? मनुष्य सुनो ध्यान से, जब धनवान हो जाता है, धन कमाते कमाते धनवान हो जाता है, फिर धन में मगन रहने लगता है। दोस्ती बनाता है, दोस्तों से मिलता जुलता, उनमें मगन रहता है। राजनीति में चला गया, राजनेताओं में बैठता है, राजनीति की बात चलती हैं, गाड़ियां, ऊंची प्राप्तियां, काम धाम, उन्हें मगन रहने लगता है। अध्यापक है, बच्चों को पढ़ाता है, स्कूल में नित्य समय पे जाता है, उस स्कूल में, उन बच्चों में, उस पढ़ाई लिखाई में मगन है वो। प्रभु भगत भक्ति में मगन होगा, भक्ति में मगन होगा, क्योंकि भक्ति में जब मगन होगा वहां कुछ खर्च नहीं होगा, बाहरी खर्च नहीं होता। अंदर में झगड़े शुरू हो जाएंगे इसके साथ, मन के साथ। मन नहीं चाहता कि ये भक्ति करके जल्दी यहां से निकल जाए, क्योंकि मन राजा है, तीनों लोकों का अधिपति है। ये राज्य कर रहा है,
आत्मा पे। प्रथम सुनना है, बाहर की फिर देखना, पहले अपने घट में देख लो। आत्म शक्ति बैठी है और मन की शक्ति बैठी है, हमारे घट में बैठी है। जब आत्मा आदिम आई, निर्लेप थी, साफ थी, कोई समस्या तक नहीं थी, कोई दुख नहीं था, कोई क्लेश नहीं था, कर्म का दंड नहीं था, कुछ भी नहीं था इस पे तो। फिर कर्म का संविधान बनवाया काल पुरुष ने, सभी करती लिए साहिब से, क्योंकि साहिब के सभी करते के बिना ये कौन होता था रोकने वाला। इच्छा तो वहीं से हुई है, तो रोक दी। कर्म के कानून में सुरतियों का आत्मा हुआ, रोक लिया। अब घट में देख लो, सारी की सारी कार्रवाई मन की चलती है और मन अपने अनुकूल कार्य करवाता है इससे। क्यों? आत्मा का परिवार दूर तक कोई संबंध नहीं था परिवार के साथ, इसने संबंध स्थापित करवाया। किसने? मन और माया ने करवाया। जरूरत थी पेट की, भूख भरने की, इतना कमाता था, आराम से गुजारा था, 100, 200, 500 रुपए जेब में रहते थे इसके। लोभ के अंग में, मोह के अंग में डाला इसको, दिन रात कमवाया और जोड़ा जाड़ी में श्रीमान जी जुट गया। आत्मा भूल गई कि कमाने क्या आई थी, कमा क्या रही है। मन की चल रही है सारी। अब ले राजनीति करनी, किसकी जरूरत थी इसको राजनीति की? नहीं जी, ऊंचे पद लेंगे, राज करेंगे, लोग चरणों मत्था टेकेंगे, जय हो होगी, अहंकार की चोटी खड़ी होगी, अखबारों में नाम छाएगा, टेलीविजन में मेरे दर्शन हुआ करेंगे लोगों को। मन माया ने पकड़वाई वो चीज, पकड़ ले बेटा, फट पकड़ी इसने तो। सारी कार्रवाई हमारे घट में आज भी 99% मन की चल रही है और मन के ही तो अधीन बैठे हैं हम। जिस मन के अधीन बैठे हैं, फिर मन की मगनता ही तो है हमारे भीतर। अगर मन की नहीं चलती होती तो फिर क्यों चलती? आत्मा की चलती होती, आत्मा की नहीं चल रही है। सुनना है, अपने फैसले खुद कर लो। हम सत्संग माने लगते हैं, एक सप्ताह में एक बार हम इतवार को सोचते हैं कि अपने लिए पूरा दिन लगाएंगे, पूरा दिन लगाएंगे। आज तक संडे हमारा है, कपड़े धो चुके, हम 2 घंटे फारिग हो चुके हैं। 8-9 बजे सारे काम जो पूरे दिन के थे बहनों भाइयों ने निपटा दिए सारे। आज का दिन हमारा है। सप्ताह में से एक दिन चुना है, उस दिन भी फोन आएगा, रिश्तेदार आ रहे हैं, आप वापिस आ जाओ जल्दी से, वहां जाना है। शादियां, मरगत सारी इतवार को आ जाती हैं। आदि मन छीन ले गए श्रीमान जी, फिर भी महीने में 4 इतवार थे, 2 खा गया, 2 ले उड़िया, 2 ही बचे हैं, ये आत्मा के हैं। बोल लो, अब भी तो हमारे साथ है, अब भी तो जीत कर रहा मन। हम अब कहां जीत पा रहे हैं? आत्मा तो अब भी मजबूर होके आज ही मरना था, आज ही आना था क्या? आत्मा बोल रही है आज ही मरना था क्या? नहीं, आज ही आना था क्या? क्या बिगड़ जाता कल आते तो? अंदर बोल रही है आत्मा। फिर कहेगी तेरी थोड़ी चली है, घर वालों की चली है। फिर वापिस चलो जी, कहां जाना था? आधे मन से जार तो रही है, ये हो रहा है। फिर मन माया जीत ही तो रहे हमारे को आज भी।